हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी यूपी टीजीटी की टेस्ट सीरीज़ और आज हम करेंगे टेस्ट 2। इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। आई होप ये आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, Tauto phrase is A phrase or sentence which fails to repeat an idea in the same words. B. A phrase or sentence which does not repeat an idea in the same words. C. A phrase or sentence which repeats an idea in the other or different words. And D. A phrase or sentence which repeats an idea in the सेम वर्ड्स। तो देखिए टाउटो फ्रेज क्या होता है। टाउटो फ्रेज होता है जो अपने ही वर्ड्स को रिपीट करता है। जैसे मैन विल बी मैन, इसमें जो मैन है वो क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। या फिर इट इज़ व्हाट इट इज़, और ये अपने वर्ड्स को रिपीट करता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर वो होगा डी, अ फ्रेज और सेंटेंस विच रिपीट्स एन आइडिया इन द सेम वर्ड, जो एक आइडिया को रिपीट करता है उन्हीं वर्ड्स में। और इसको जो है टाउटो फ्रेज को किसने कॉइन किया था, ये वर्ड जो है कॉइन किया गया था, एक जर्नलिस्ट थे विलियम सफायर, उनके द्वारा जो है इस वर्ड को कॉइन किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, शी सेड टू अस लेट अस हैव सम म्यूजिक। तो इसको हमें जो है चेंज करना है। ए, शी सेड टू अस दैट दे शुड हैव सम म्यूजिक। बी, शी प्रपोज टू अस दैट दे शुड हैड सम म्यूजिक। सी, शी प्रपोज टू अस दैट दे शुड हैव सम म्यूजिक। एंड डी, शी सेड टू अस दैट दे शुड हैड सम म्यूजिक। हमें बताना है कि इसमें जो सही होगा वो हमारा क्या होगा। हमारा सही आंसर जो है या राइट आंसर इज सी, she proposed to us that they should have some music। तो यहाँ पे जो है set to us, क्योंकि इसमें क्या चेंज वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा propose to us में। दिस इज आवर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज, we can say of Shakespeare that never has a man turned so little knowledge to such great account whose remark is did। किसने जो है शेक्सपियर के बारे में ये कहा है। A. F.R. Lewis, B. Derrida, C. T.S. Eliot and D. Ruskin। राइट आंसर इज C. T.S. Eliot। T.S. Eliot ने उनके बारे में ये लाइंस बोली हैं। Now नेक्स्ट इज, who wrote the following lines in prologue to the Tempest or the Enchanted Island। ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है। बट शेक्सपियर मैजिक कुड नॉट कॉपीड बी विद इट दैट सर्कल नन डस्ट वॉक बट ही। कि उनका स्टाइल या जो उनका तरीका था उसे कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। A. Shelley, B. Keats, C. Ruskin and D. Dryden। right answer is D. Dryden। He is a famous Hindi writer. He translated Shakespeare's Merchant of Venice. It is known as Durlabh Bandhu। Who is the famous Hindi writer? तो एक फेमस हिंदी राइटर थे, इन्होंने जो थे शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस उसको ट्रांसलेट किया है हिंदी में। और इट इज़ नोन एज, और उसको जाना जाता है दुर्लभ बंधु या इनवैल्यूएबल फ्रेंड के नाम से उसको जाना जाता है। तो वो कौन से फेमस हिंदी राइटर थे। ए. भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी. जयशंकर प्रसाद, सी. धर्मवीर भारती एंड डी. प्रेमचंद। राइट आंसर इज ए. भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट, गुड ब्लैक, द थोन, द इडियट बॉय एंड अदर सिमिलर प्रोडक्शन रिप्रेजेंट वर्ड्सवर्थ। इन सब में ही एक सिमिलर चीज़ देखने को मिलती है, वो क्या है। ए. सुपर नेचुरलिज्म, बी. एलाइनेशन, सी. मैजिकल रियलिज्म एंड डी. नेचुरलिज्म। राइट आंसर इज डी. नेचुरलिज्म। हमें पता है कि जो वर्ड्सवर्थ है वो क्या है, नेचर के बहुत ज़्यादा करीब थे और उसमें क्या दिखाया जाता है, ज़्यादातर उनकी नेचुरलिज्म जो है वो देखने को मिलती है। नाउ नेक्स्ट, फेमस हिंदी राइटर प्रेमचंद ट्रांसलेटेड विच प्ले ऑफ गर्ल्सवर्दी। तो जो प्रेमचंद थे उन्होंने गर्ल्सवर्दी का कौन सा प्ले है जिसको ट्रांसलेट किया था। ASK, बी. द सिल्वर बॉक्स, सी. लॉयल्टीज एंड डी. नन। राइट आंसर इज बी. द सिल्वर बॉक्स। उन्होंने सिल्वर बॉक्स को ट्रांसलेट किया था जिसका हिंदी में नाम है चांदी की डिबिया। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ करेक्ट अबाउट डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। अब हमें बताना है कि डिस्क्रिप्टिव स्केचेस के बारे में दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा सही है। A. It is published in 1793. B. It is written in a conventional mode of the day. C. It is a travel poem which deal with the Wordsworth Alpine tour of 1790. And D. All of these। राइट आंसर इज D. All of these। ये सभी के सभी जो हैं डिस्क्रिप्टिव स्केचेस के बारे में सही हैं कि 1793 में जो है ये पब्लिश की गई थी, इसको कन्वेंशनल मोड में लिखा गया था और ये एक ट्रैवल पोएम है। और ये किसके बारे में है, जब वर्ड्सवर्थ 1790 में एक अल्पाइन टूर पर गए थे। तो ये जो है इनकी कुछ अर्ली पोएम्स हैं जो उन्होंने लिखी थी। नाउ नेक्स्ट इज, Galsworthy has used the word saga in the Forsyte saga. The use of the word saga in the title is A. appealing, B. analytic, C. symbolic and D. ironic। राइट आंसर इज डी. ironic। जो उन्होंने वर्ड यूज़ किया है सागा, वो एक आयरनिकल जो है अपना यूज़ किया है।
नेक्स्ट इज़ विच कंट्रीज़ हैव अ शेयर इन द फॉर्मेशन ऑफ गर्ल्स वर्दी रियलिज्म। तो हमें जो है उनकी मोस्ट ऑफ द वर्क पे जो है रियलिज्म की छाप देखने को मिलती है। तो वो कौन सी कंट्रीज़ है जिसका प्रभाव जो है गर्ल्स वर्दी के ऊपर पड़ा? ए इंडिया एंड पाकिस्तान, बी अमेरिका एंड जापान, सी फ्रांस एंड रशिया, एंड डी जर्मनी एंड सीरिया। सो राइट आंसर इज सी, फ्रांस एंड रशिया। सो फ्रांस और रशिया का जो है गर्ल्स वर्दी के ऊपर बहुत ज़्यादा एक प्रभाव पड़ा है। इस नाम से उनकी एक पोएम भी है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ पर्सन हु थिंक्स ओनली अबाउट हिमसेल्फ एंड नॉट अबाउट अदर्स नीड ए ईगोसेंट्रिक, बी ईगोमेनियाकल, सी ईगोइस्टिक एंड डी ईगोटिस्टिक। सो एक आदमी जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरों की ज़रूरतों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, ए ईगोसेंट्रिक का मतलब होता है जो जिसे लगता है कि बस दुनिया बस मेरे ही चारों तरफ है। बी ईगोमेनियाकल का मीन्स होता है कि मतलब बिल्कुल पागल हो जाता है सिर्फ अपने अपने लिए। ईगोइस्टिक जिसमें बहुत घमंड होता है, और ईगोटिस्टिक जो अपने बारे में ही बात करता है। इसमें बीच में टी आया है, इसका मीन्स टॉक। सो जो सिर्फ अपने अपने बारे में बात करता है उसे ईगोटिस्टिक कहते हैं। सो राइट आंसर इज ए, ईगोसेंट्रिक, जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरों की ज़रूरतों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। नाउ नेक्स्ट, a raised place on which offering to a god are made. A mound, B rostrum, C church and D altar. So right answer is D, altar. So god को जहाँ offering दी जाती है, वो जो उठी हुई जगह होती है उसको बोलते हैं altar. Now next question is चैंटिंग ऑफ मैजिक स्पेल, जो होता है ना जादुई मंत्र, जैसे आबरा का डाबरा, ये जो बोले जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? ए नरेशन, बी रिसाइटेशन, सी इनकेंटेशन एंड डी अटरेंस। सो राइट आंसर इज सी, इनकेंटेशन। नेक्स्ट, नॉट टू मूव्ड एंट्रीटी। एंट्रीटी मीन्स होता है किसी से बहुत ज़्यादा विनती करने पर भी ना झुके। सो एंट्रीटी मीन्स विनती, अगर किसी के सामने बहुत ज़्यादा विनती करें तब भी वो ना झुके, ऐसे इंसान को क्या कहा जाएगा? ए रिगोरियस, बी नेग्लिजेंट, सी इनएक्सोरेबल एंड डी डेस्पोटिक। सो राइट आंसर इज डी, डेस्पोटिक। डेस्पोटिक का मीन्स होता है निर्दयी, रिग, जो बहुत ज़्यादा नहीं झुकता, जिसके सामने कितनी भी आप विनती कीजिए पर वो नहीं झुकेगा। सो उसे बोलते हैं डी, डेस्पोटिक। नेक्स्ट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लोज टेस्ट, और जो इसके आंसर्स हैं वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड्स पे दिए हैं, जो ऑप्शंस गिवन है। तो चलिए शुरू करते हैं। कम अक्टूबर एंड यू आर burned by the midday sun, the storm and the season is particularly dash, as it come after the relatively cool monsoon month, though it is hot and muggy, that does not dash people from coming out on the street to dash the traditional festivals, and it must be shopping time also. Colorfully decorated showrooms are dash the passerby to let hair down, splurge and a tail a dash of gifts home for the family. After all, the new year just dash the corner. So सबसे पहले हमें इसको पढ़ना चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग जो है हम अपने ऑप्शंस देखकर आंसर देंगे। सो चलिए हम देखते हैं अपने ऑप्शन। सो देखिए, 4 ऑप्शन जो है नीचे आ चुके हैं। कम अक्टूबर एंड यू आर burned by the midday sun, the storm and the sizzle is particularly dash. So A aromatic, B sultry, C pleasant and D fantastic. सो देखिए, यहाँ पे जो बात की गई है वो किसकी बात की? हीट की बात की गई है, जो किसके बाद आती है? रिलेटिवली कूल मॉनसून मंथ के बाद आती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर है वो है, क्योंकि हीट के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो है सल्ट्री। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन। तो इट इज़ हॉट एंड मगी, माना कि बहुत ज़्यादा गर्म है। दैट डज नॉट डैश पीपल फ्रॉम कमिंग आउट ऑन द स्ट्रीट, लेकिन यह लोगों को बाहर आने से क्या नहीं करता? ए अपोज, बी डिनाई, सी प्रिवेंट एंड डी रिजेक्ट। सो राइट आंसर इज सी, प्रिवेंट, कि कितना ही गर्म हो लेकिन लोगों को स्ट्रीट्स पर, सड़कों पर आने से यह नहीं रोक सकता। टू डैश द ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स, ए बायकॉट, बी मूड, सी हैरल्ड एंड डी इनवाइट। सो फेस्टिवल्स का क्या होता है? ट्रेडिशनल फेस्टिवल का आगमन होता है, एंड आगमन की इंग्लिश क्या होती है? सी हैरल्ड। सो राइट आंसर इज सी, हैरल्ड। एंड इट मस्ट बी शॉपिंग टाइम ऑल्सो। कलरफुल डेकोरेटेड शोरूम्स आर डैश द पासर बाय। जो चारों तरफ जो डेकोरेशन है, शोरूम्स है, वो लोगों को अपनी तरफ क्या करती हैं? पासर बाय जो वहाँ से गुजर रहे हैं उनको अपनी तरफ क्या करती है? ए ड्राइंग, बी फैसिनेटिंग, सी परसुइंग एंड डी एग्जॉर्टिंग। सो राइट आंसर इज डी, एग्जॉर्टिंग मीन्स अपनी ओर आकर्षित करती हैं, अपनी तरफ बुलाती हैं सामान खरीदने के
स्प्लर्ज एंड टेल अ डैश ऑफ गिफ्ट होम फॉर द फैमिली, और अपने घर वालों के लिए वो क्या लेकर जाते हैं गिफ्ट की? ए टोकन, बी लिस्ट, सी बैग फुल एंड डी प्लेसमेंट। सो राइट आंसर इज सी बैग फुल, मतलब अपने बैग भर भर कर जो है गिफ्ट्स जो है वो खरीदते हैं उन शोरूम से, और किसके लिए लेकर जाते हैं? अपनी फैमिली के लिए घर लेकर जाते हैं। आफ्टर ऑल द न्यू ईयर जस्ट डैश द कॉर्नर, A round, B at, C near and D along. So right answer is A round. After all the new year just round the corner, क्योंकि क्रिसमस के बाद क्या आता है? न्यू ईयर आता है. So that's for close test. I hope you like it. Please like and subscribe for more videos. Thank you for watching.